यह है राजनीति एक्सप्रेस। राजनीति एक्सप्रेस की शुरुआत जो है हम कर रहे हैं मोमिनपुरा से। हम जानेंगे कि कैसी सरकार होनी चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और लोग किस तरह के मुद्दों पर सरकार बनाना चाहते हैं। यह है राजनीति एक्सप्रेस। राजनीति एक्सप्रेस का आज का सफ़र शुरू हो रहा है मोमिनपुरा में। यह है राजनीति एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। जी हाँ, मोमिनपुरा जहाँ से वोट का एक बड़ा तबका है और लोग चाहते हैं कि कैसी सरकार बने। हम जानना चाहेंगे लोगों से कि यहाँ कैसी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी और लोग क्या चाहते हैं, कौन सा नेता वो चुन के देना चाहते हैं जिनसे उनका विकास हो। कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा राजनीति एक्सप्रेस के ज़रिए और उनसे पूछूंगा कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, उनका नेता कैसा हो और आने वाला जो चुनाव है उसके मुद्दे क्या होंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे, क्या वो साफ सुथरी सरकार के मुद्दे होंगे या फिर धर्म और जाति के मुद्दे होंगे। हम सीधा उनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस में। ये 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो आपके दरवाजे पर आ पहुंचा है और महाराष्ट्र में जो है 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोगों ने वोट देना चाहिए घर से निकलकर? बिल्कुल देना चाहिए, हक है उनका। और ये देश में रह रहे हैं तो उसका हक है, उनको वोट देना है। और अब वोट देने के लिए लोगों को सोचना है कि भाई किसको देना चाहिए, क्योंकि अब यह है सब अपने अपने मतलब के लोग हैं और कोई वर्क कर नहीं रहे हैं। इसलिए सोच समझ के उसका वोट का जो है इस्तेमाल करना है और अच्छे नेता को चुन के देना है। इस बार आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आए, आपका नेता कैसा हो? नेता ऐसा हो कि जो देश को बराबर चला सके, एक कॉन्फिडेंस उसको हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा जानकार हो और जिसको देश को चलाने का पूरा प्रैक्टिकल हो, ऐसा ही नेता चाहिए देश में। केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी का, हम उसको लाइक कर रहे हैं। जी, आवाम चाहती है कि एक परिवर्तन हो, एक ऐसा आदमी, उनका नेता, उनका लीडर बन के उभरे जो देश को चला सके, अच्छी तरह से चला सके। लोग महंगाई से थक चुके हैं, भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। साहब, आप बताइए कि क्या लोगों को घर से निकलकर वोट करना चाहिए? जरूरी है, चलना चाहिए। अपना वोट मारेंगे। अब आदमी अच्छा हो उसकी वोट देना चाहिए। आदमी अच्छा होना चाहिए, भले किसी भी पार्टी का हो, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। जो भी सत्ता पे आए उसने काम करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार कैसी बने? मैं तो चाहता हूँ कि एक तो भ्रष्टाचार दूर हो जाए और दूसरा में जो अभी भाई साहब ने बोले कि केजरीवाल साहब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का सत्ता मिला और वो नहीं निभा पाया, जब जन लोकपाल की बहस किया, जन लोकपाल एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, उन्हें तो पहले जो दिल्ली की जो जनता को जो वादा किया था कि मैं घर में जाकर पानी पिलाऊंगा, 50% बिजली का बिल दूंगा, और महंगाई बढ़ गया। वहाँ की दिल्ली की जनता और परेशान हो चुकी है। तब एक मुख्यमंत्री होकर जनता को नहीं संभाल पाया। पहले तो अपनी दिल्ली को देखना चाहिए था, फिर लोकसभा के लिए सोचना चाहिए। पहले तो 5 साल वो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो कार्यकाल जनता को झूठ बोलकर भगड़ा कर वो कुछ काम नहीं किया। अब उसका एक ही तो सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। जी, प्रधानमंत्री का जो सपना है वो मायावती भी रखती है, वो जयललिता जी भी रखती है, वो मुलायम सिंह भी रखते हैं, वो लालू प्रसाद यादव भी रखते हैं। तो आप ऐसी जो परिस्थिति है इस वक्त में आप क्या चाहेंगे कि देश की राजनीति कैसी हो? देखिए, देश की राजनीति हो तो सब रखता है हौसला। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उनको भी शौक होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, MLA बनूं, जिला परिषद बनूं, सरपंच बनूं, वार्ड पंच बनूं। एक बच्चे को भी शौक होता है। लेकिन यहाँ जो है ना, सबसे पहली बात, यहाँ हमारे भारत सरकार का जो कानून है उस कानून पर ध्यान नहीं देता है। एक दफ़ा कागज़ फाड़ दे कोई कि ये अध्यादेश गलत है और जो दागी है उसको चुनाव टिकट नहीं दिया जाए। एक बार कहता कि नहीं उसको टिकट दिया जाए ताकि हमारी 70 सीट कम हो जाएगी, तो फिर उस दागी को जो है ना एक बार मना कर देता है, फिर उसको टिकट देता है। ये तो हो गई देश की बात। अब हम सोचेंगे जिस इलाके में हम रह रहे हैं, नागपुर की सीट के बारे में। तो आपको क्या लगता है नागपुर का कैसा नेता होना चाहिए और नागपुर का विकास जो कर सके, आपके मायने क्या है उसके?
देखिए, नागपुर के अंदर जो अच्छा काम करने वाले नेता है, मैं उनसे आम आदमी से यही कह सकता हूं कि भाई जो अच्छा नेता है, जो हमारे भलाई के लिए काम करता है, कॉलोनियों के, रोड को, सब कुछ का, उनको बहरहाल जो है ना उनको दीजिए ताकि वो आगे भी काम करें। तो बात यह है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि केजरीवाल जी को दिल्ली में मौका दिया गया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने दिल्ली पर ध्यान देना चाहिए था। और कोई बोलता है इसके आना चाहिए, कोई इसको। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस, आवाज़ इंडिया टीवी पर। साहब, आपको क्या लगता है, क्या लोगों ने घर से निकलकर वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और आम आदमी को चुन के लाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आम आदमी को चुन के लाना चाहिए? अरे आज तक अच्छाई कुछ दिखी नहीं ना। जब भी हुए परेशानी हुए, जो भी चुन के आया परेशानी किया, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही। तो क्या आम आदमी को अगर मौका देते हैं तो क्या महंगाई पे काबू पाया जाएगा? ना पाएगा काबू, बाकी इससे बुरे दिन तो नहीं दिखाएगा जितने दिन देख चुके हैं। हाँ। जैसे देश में हम देखते हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भी सरकारें अपना काम करती है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रचार करती है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जिन्होंने जो करना था वो तो कर लिए, अब आगे शायद ये कुछ अच्छा कर ले आके। लोगों का ये कहना है कि जो अब तक हुआ है इतना बुरा हुआ है कि इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता। एक आम आदमी पार्टी के नाम पर एक नई आशा की लहर इन्हें देख रही है और वो यहाँ परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो हमें बुरे दिन न दिखाए। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस, आवाज़ इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हमारे भाईजान है जो उनके लहजे में, उनके लफ्ज़ों में कुछ बात राजनीति के लिए कहना चाहते हैं। उनकी भी बात सुनते हैं। नेता मिर्च मसाला है, सत्ता का मतवाला है, कुर्ता ढीला ढाला है, सीने पे दिल काला है, बोला तेलू से ये खोलू, हम तो कहते हैं ये डेली, इनको मिलती है हवेली इनके छप्पर से। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें नेता ऐसा चाहिए जो अपना तन मन धन सब लगा दे और कौम के लिए पूरा लगा दे। नेताओं को दर पे बुलाना छोड़ दिया, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया। तो ये बात थी, नेताओं को हमने दर पर बुलाना छोड़ दिया और सांप को दूध पिलाना छोड़ दिया। राजनीति एक्सप्रेस में यहाँ लेते हैं ब्रेक। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाला 16वां जो लोकसभा का चुनाव है ये इनका भविष्य तय करेगा कि आगे ये क्या प्रगति कर सकते हैं। और राजनीति एक्सप्रेस यहाँ मोमिनपुरा में है और यहीं से हम जानेंगे लोगों को क्या चाहिए। भाई साहब हम यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की सत्ता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा उनका नेता हो। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको क्या लगता है जो 16वां चुनाव आ रहा है, 16वां लोकसभा का, तो किस तरह की सरकार यहाँ बननी चाहिए? अब लोगों की परेशानियों को समझने वाली सरकार, अमन वाली सरकार, सुकून वाली सरकार, देश में शांति वाली सरकार, ऐसी सरकार चाहेगी। तो जिस तरह से हमने देखा इन 64-65 सालों में कि बहुत से सरकारें आई, बहुत से सरकारें गई, इस बार आपको क्या लगता है? सरकार तो सर किसी की अखंड सरकार बनने वाली नहीं, गठबंधन वाली सरकार बनेगी। जिसकी बनेगी कोई अखंड बहुमत किसी को भी मुश्किल से प्राप्त होगा, ये मेरा अपना मानना, मेरा ऐसा नज़रिया है। ये तो हो गई देश की बात, लेकिन हम लोग अभी नागपुर में रह रहे हैं और यहाँ से भी एक सीट है, नागपुर लोकसभा की एक सीट है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का विकास करने के लिए यहाँ कैसा नेता होना चाहिए? अब विकास करने वाले नेता चाहिए सर, जो लोगों की मजबूरियाँ समझे, परेशानियाँ समझे और जो जिस विभाग का वो नेता है उसको अच्छे से रखे। देश में, शहर के अंदर शांति हो, भाईचारा कायम रहे, ऐसा नेता चाहिए हमको। इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो ज़्यादा गर्म रहने वाला है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिन पे सरकारों ने चुनाव लड़ना चाहिए इस बार? सरकार के पास में एक ही मुद्दा है, जो अपोजिशन कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी है उनके पास में एक ही मुद्दा है, वो है महंगाई, भ्रष्टाचार। ये हम जैसे जानते हैं कि महंगाई के वजह से सभी लोगों को परेशानी है, भ्रष्टाचार के वजह से देश को नुकसान हो रहा है और इसी तरह के मुद्दे इस इलेक्शन में रहेंगे, जैसे कि भ्रष्टाचार और महंगाई। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस, आवाज़ इंडिया टीवी पर। हम इस वक्त हैं मोमिनपुरा में। 16वीं लोकसभा का चुनाव बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी दंगल में, चुनावी अखाड़े में
उतर चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा, वे कैसी सरकार चाहते हैं, वो कैसा नेता चाहते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत राजनीति एक्सप्रेस में। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो है कि क्या आवाम ने इस इलेक्शन में घर से निकलकर बड़ी संख्या में वोट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, ये जमहूरियत है और वोट जो है एक ऐसा हथियार है हर यहाँ के नागरिकों का इस देश के, कि वो अपने दिल की बात किसको वो चाहता है, कैसा उसका नेता हो, सरकार किसकी हो, ये इसी बात पर निर्भर करेगी जब वो घर से निकलकर बड़ी तादाद में वोट देगा। आपने कहा कि पूरे देश में एक वेव चल रही है, एक लहर चल रही है, उस वेव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हवा खड़ा किया जा रहा है कि हम इस तरीके के मॉडल को यहाँ पर लाएंगे, उस तरीके से मॉडल को यहाँ लाएंगे, तो जिस जगह पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ का मुसलमान और सारे देश का मुसलमान हमेशा अमन पसंद रहा है और सेक्युलर फोर्सेस के साथ रहा है। और हमारे लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा मुद्दा हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, हमारी कौम के लिए भ्रष्टाचार तो है ही है, जो भी है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कम्युनल हार्मोनी, धर्मनिरपेक्षता, इत्तेफाक, इत्तेहाद। अगर हम, हमारी कौम, हमारे बच्चे अगर महफूज हाथों में रहेंगे तो हम काम कर पाएंगे। जिस इलाके में आप खड़े हैं उस इलाके में आज पिछले 25-30 सालों में इतनी तरक्की हुई है कि कोई ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मोमिनपुरे में आप जहाँ भी जाएंगे हर गलियों में इसमें माशाल्लाह 4-6 माले की बिल्डिंगें हैं, हर घरों में चलते मोटरसाइकिल से, अधिकांश घरों में कारें हैं, कारोबार फूल रहा है, हर आदमी खुश है, हर आदमी अपनी मेहनत से कमा रहा है, बशर्त ये कि उसके दिमाग में एक चीज़ रहे कि जो भी सरकार बनाए वो उनके आने वाले मुस्तकबिल को, उनके बाल बच्चों को महफूज कैसे रख सकते हैं। महफूज का मतलब ये है कि वो ताकतों के हाथ में हमारा मुल्क ना जाए जो दो समाज को बांटने का काम आज तक करते आए। साहब का ये कहना है कि सरकार ऐसी बने जो हार्मोनी रखे, जो धर्मनिरपेक्षता रखे, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखे, और विकास का मुद्दा तो इस चुनाव में रहेगा ही, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो इस चुनाव में रहेगा ही, और इस तरह से लोग चाहते हैं कि सरकार बने जो उनके लिए सुरक्षितता प्रदान करे, लोकतंत्र को मजबूत करे। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस, आवाज़ इंडिया टीवी पर। जनता क्या चाहती है वो जानना चाहती है राजनीति एक्सप्रेस। हमारे साथ भाईजान खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि सर क्या इस बार कैसी सरकार आप चाहेंगे? यहाँ हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के जैसा है, हर कलर के फूल हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एकता के प्रति अपनी खुशबू बिखेरता है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतें जो है, जो हिंसा भड़काना चाहती है, देश के अंदर दंगा फैलाना चाहती है, ऐसी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसको पसंद नहीं करे। हम यहाँ पे एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो सेकुलर जैन की हो, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति काम करना चाहे। जी, लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार जो साफ सुथरी तो हो लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को भी तवज्जो दे, उसको उसकी तरफ भी ध्यान दे। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार कुछ सत्ता में परिवर्तन होगा? ये तवारीख है हिंदुस्तान की कि मुस्लिम समाज हमेशा अपनी माँ के साथ में, यानी पूरा तन मन धन के साथ में है। और मैं बोलता हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए हमको जो कुर्बानी लगेंगी, और हम देश के यारों, ये देश हमारा है, हर देश प्रेमी ने एक साथ पुकारा है, 1 इंच भी भूमि हम गैरों को नहीं देंगे, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है। तो ये जो देश है एक गुलदस्ता है, सभी कलर के, सभी रंगों के फूल यहाँ है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ आदिवासी भी है। इन सब को जो संभाल सके ऐसी ही सरकार यहाँ आवाम चाह रही है। ये है राजनीति एक्सप्रेस। आपको क्या लगता है इस बार जो 16वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दे पर होगा? ये तो भाई साहब देखो, मुसलमानों का तो कोई इस दुनिया में हमदर्द है नहीं। कोई पार्टी ऊपर वाला ऐसी भेजे जो मुसलमानों की कोई हमदर्दी करे। मुसलमान तो बेचारा पिस रहा है, मुसलमान तो वोट दे देता है, इसे इस्तेमाल करते हैं सब। भाई मुलायम सिंह इस्तेमाल करता है और राहुल गांधी इस्तेमाल करता है, सोनिया गांधी इस्तेमाल करती है। भैया हम तो ये अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा
ऐसा कोई कानून बने और अच्छा अधिकारी कोई ऐसा बैठे जो मुसलमानों के बारे में भी कुछ करे। जी, आपको लगता है कि मुसलमानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता? आपके नज़रिए में आज ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसे कौन सा नेता है जिसे आप चाहेंगे कि ये आदमी सत्ता में आए? देखो, मुसलमान है ईमान वाला और मुसलमान है जज्बाती। हम जहाँ जिस देश का खाते हैं उसकी हमदर्दी करते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे भैया जो भी पार्टी आए वो मुसलमानों के हक में आए और अच्छी आए। जी, जो भी पार्टी आए वो मुसलमानों का ख्याल रखे, उनके विकास का ख्याल रखे, उनकी कौम की सुरक्षा का ख्याल रखे। यही मुद्दा यहाँ पर हमें आज देखने को मिल रहा है। नमाज का वक्त हो चला है, सब लोग नमाज को जाएंगे। नमाज के आने के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो यह है राजनीति एक्सप्रेस। लोगों से हम जानना चाहेंगे कि कैसे सरकार वो चाहते हैं, कैसा नेता वो चाहते हैं, आने वाली सरकार कैसे हो और किस मुद्दे पर, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए। भाई साहब, आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं कि लोगों ने इलेक्शन में निकलना चाहिए और वोट देना चाहिए? जी बेशक। किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि केजरीवाल हर कामों में बहुत आगे है और हम चाहते हैं कि सब अरविंद केजरीवाल जैसे हों। जी, जैसे हमने दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जो है उन्हें एक मौका दिया गया था, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और बाकायदा कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन 45 दिनों में उन्होंने अपना राजीनामा दिया, अपना रेजिग्नेशन दिया और वो सत्ता से दूर हुए और चुनावी प्रचार में लग गए। तो जनता ने जो उन पर विश्वास रखा, क्या वो उनके विश्वास पर खरे उतरे, ऐसे आपको लगता है? जनता का विश्वास उन पर कायम है, ऐसी बात नहीं। उन्हें जो मौजूदा पार्टी है उन्हें परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया। नागपुर का इलेक्शन किन मुद्दे पर जाना चाहिए? जी, या तो फिर अरविंद केजरीवाल या फिर समाजवादी पार्टी। यह है राजनीति एक्सप्रेस। हम इस वक्त मोमिनपुरा में है, लोगों से जान रहे हैं कि ये चुनाव कैसा होगा। 16वां लोकसभा का चुनाव जो है उसमें क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पे सरकारें आएगी, किन मुद्दों पे सरकार गिरेगी। तो हम बातचीत कर रहे हैं, मोमिनपुरा के कुछ हमारे लोग हैं उनसे। भाई साहब, आपका स्वागत राजनीति एक्सप्रेस में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह यूथ है, यंग है, तो क्या यूथ जो है, जितना भी यूथ है, वो चुनाव में इलेक्शन के लिए, वोट डालने के लिए घर से बाहर आना चाहिए? आना तो चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। मतदान करना जो है हर इंसान का, जितने भी लोग हैं जिनके वोट आते हैं सबको जाना चाहिए, हमारा हक है। और रही बात वोट डालने की, जैसा किसको डाला जाए, किसको चुन के लाया जाए, तो ऐसा है कि आज का जो दौर है, तो इस दौर के अंदर में मतलब सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ऐसी पार्टी को लाए जो अमन, शांति और सुकून और भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। जब तक के भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और अभी नई नई बहुत सारी पार्टियां आ रही है और भी पार्टियां आती रहेंगी, मगर पार्टी ऐसी हो कि जो भेदभाव ना रखे धर्म के मामले में, कि धर्मवादी जातिवादी पे ना चले, सेकुलर होना चाहिए। तो ऐसी पार्टी को हर आदमी पसंद करेगा। लोगों का यही कहना है कि जात धर्म के नाम पर वोट न मांगे जाए, सेकुलर पार्टियां हो, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हो, और यही मुद्दा भ्रष्टाचार के साथ इस इलेक्शन में रहेगा। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस, आवाज़ इंडिया टीवी पर। यह है चुनावी एक्सप्रेस। हम लोग हैं मोमिनपुरा में। लोग क्या चाहते हैं, सत्ता किसकी होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन उनका नेता होना चाहिए, और इस बार सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के मुद्दे क्या होंगे और क्या रहने चाहिए, ये जानना चाहती है राजनीति एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, राजनीति एक्सप्रेस में। आपको क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन है, 16वां लोकसभा का इलेक्शन है, इन इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे रहते थे पहले, इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए? बीजेपी का मुद्दा ज़्यादा है और जहाँ तक ख्याल है कि बीजेपी ही यहाँ से चुन के आएंगी। जी, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ नागपुर में जो इलेक्शन है, तो यहाँ का जो ये इलाका है, ये रुझान कहाँ जाता है? ये रुझान गडकरी जी को जाता है।
गडकरी जी को। 7 सालों से 6 टर्म्स जो है यहाँ मुत्तेमवार जी रहे, तो आपको क्या लगता है कि फिर से मुत्तेमवार जी नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। वो तो 5 साल में एक बार नहीं आए मुसलमानों को देखने, बस इलेक्शन आए थे, अभी टिकास खोदने के लिए आए थे, तो हमने काली झंडी बताए तो वापस चले गए, आए नहीं हुए। काली झंडी दिखाई गई और लोगों का ये मानना है कि यहाँ परिवर्तन की लहर है और इस बार यहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस आवाज़ इंडिया टीवी पर। इस वक्त हमें मोमिनपुरा में ये है राजनीति एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। लोगों से हम जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा होगा, लोग कैसी सरकार चाहते हैं, लोग अपना कैसा लीडर चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत राजनीति एक्सप्रेस में। इस बार जो इलेक्शन आए हैं 16वें लोकसभा के, तो इस इलेक्शन में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए ऐसे आपको लगता है? इस तरह के ऐसे मुद्दे होना चाहिए कि देश में विकास होना चाहिए और ये जो ताकतें हैं गैर ताकतें नहीं होना चाहिए, सेकुलर पार्टी होना चाहिए कि सभी लोगों को जो लेकर के चले, जैसे हमारे देश में चलता है, कोई फिरका परस्त पार्टी नहीं आना चाहिए यहाँ पे जो भी पार्टी है तो कोई जो भी कांग्रेस पार्टी का जो है तो कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। भाई साहब का ये कहना है कि सेकुलर पार्टी होनी चाहिए, आपका क्या नज़रिया है? देखो, ये चुनाव वार्ड या विधानसभा का नहीं है, ये देश का एक बड़ा चुनाव है और ये विचारों का चुनाव है। जो ताकतें गांधी जी का कत्ल खतना करके कत्ल करती है, यानी वो एक ऐसी साजिश रचती है कि कत्ल होने के बाद भी ये पता लगे कि मुसलमान ने किया। अगर ऐसी ताकतें देश में आ जाएगी तो माइनॉरिटी के लोग को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अभी इस वक्त माइनॉरिटी ने ऐसी ताकतों को रोकने के लिए कम से कम 100% वोट डालने की जरूरत है। 99 के अंदर जब ये सत्ता में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्होंने अमेंडमेंट लाया था संविधान के अंदर ताकि उनका जो 10 साल का रिजर्वेशन कोटा है गरीब समाज है वो खत्म हो जाए। तो जब वो इसलिए फेल हो गए, दूसरे लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई तो वो कर नहीं सके कि इनका डीएनए टेस्ट करा के देखो, हरी आग वाले बम बन के ये यहूदी की नस्ल के निकलेंगे और इनका यहूदियों से ताल्लुक है। ये जब हमारे यहाँ का जो खासदार का चुनाव लड़ने आया है नितिन गडकरी, ये जार्डन जाता है हमेशा, क्यों कि यहूदियों से इनका बहुत बड़ा गठबंधन है। तो जो लोग का यहूदियों से ताल्लुक है वो मुसलमान के दुश्मनी से होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक है जो असुरक्षित है, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी भी सुरक्षित है। तो इस बार चुनाव में ऐसा कोई गठबंधन बने कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी एक हो जाए तो कोई चेंज हो सकता है? हाँ, इस वक्त मायावती का बहुत बड़ा रोल है। अगर मायावती ने ये सोच ली कि इन मनोवाद को रोकने के लिए देश भर में अगर उनने एक दलितों को एक गोल बंद करके अगर वोट डालने के लिए कहा, तो ये निश्चित है कि वो मनोवाद के मानने वाले, गुलवर्गर के मानने वाले रुक सकते हैं। एक नया समीकरण आज मोमिनपुरे में हमें को देखने को मिला कि दलित और अल्पसंख्यक अगर साथ में आते हैं तो देश में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, हमारे इनकी खुद की सत्ता यहाँ पे प्रस्तावित हो सकती है। ये नया समीकरण हम देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस आवाज़ इंडिया टीवी पर। हम इस वक्त है मोमिनपुरा में, जान रहे थे लोगों का क्या नज़रिया है 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए। लोग क्या चाहते हैं, क्या लोग बदलाव चाहते हैं, किस मुद्दे पे वो चाहते हैं कि इस बार का चुनाव हो। और हम यहाँ मोमिनपुरे से अभी राजनीति एक्सप्रेस की विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।